नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी के साथ बिलवाड़ा एकेडमी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्लास 9th के प्रश्नावली 1.1 को करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक इसकी इंट्रोडक्शन वाली क्लास यानी परिचय वाली क्लास नहीं पढ़ी है तो पहले वो वाली क्लास देख लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। बात करते हैं क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो अपन को क्या बताना है? शून्य क्या है? हाँ, एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। बात करते हैं आगे। शून्य एक परिमेय संख्या है जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। अपन को p/q के रूप में लिखना है इसको। तो यहाँ बात करते हैं अपन p/q के रूप में। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन p तो 0 के बराबर हो सकता है, तो p बराबर 0। बात करते हैं अपन q बराबर 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। तो इनसे बनने वाला p/q के रूप की बात करें तो 0/1, 0/2 और 0/3। ये अपना आंसर हो जाएगा। शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ लिखा 0/1, 0/2 और 0/3। यदि आपने अभी तक परिचय वाली वीडियो नहीं पढ़ी तो पहले वो पढ़ ले, उसमें आपको पता चलेगा पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ये अपना होने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में अपन को क्या करना है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जब परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती है तो जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती है उसमें अपन 1 प्लस करते हैं। 6 + 1 बराबर कितना हो गया? 7। अब अपनी संख्याएं कौन कौन सी? एक तो 3 है और एक कौन सी है? 4। इनको अपन अब फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। 3/1 और 4/1 और दोनों को 7 से गुणा करते हैं। अंश से भी करेंगे और हर से भी करेंगे, अंश से भी करेंगे और हर से भी करेंगे। तो 7 को 3 से गुणा करने पर या 3 को 7 से गुणा करने पर आता है 21 और 7 एकम 7, 21/7। और यहाँ पर 4 को 7 से गुणा करने पर होता है 28, 28/7। अब इन दोनों के बीच में जितनी संख्याएं अपन को लिखनी है उतनी अपन लिख सकते हैं, यानी कि 6 परिमेय संख्या इनके बीच वाली संख्या हो जाएगी। 21/7 के बाद आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये अपना रहने वाला है आंसर। समझ में आया आपको? यहाँ पर क्या करना है? जितनी परिमेय संख्याएं आपको निकालनी है उसमें कितना जोड़ना है? +1 करना है और उनको दोनों पक्षों में क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करने के बाद जितना आएगा उनके बीच में उतनी संख्याएं आ जाएगी। इसी के साथ आपका दूसरे का आंसर होता है कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे है। इसके अंदर भी 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, यानी इसमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी करनी है? 5 परिमेय संख्याएं करनी। जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती है उसमें अपन को 1 जोड़ना होता है। 5 और 1 6। कौन कौन सी संख्याओं के बीच करनी है? तो 3/5 और 4/5 के बीच करनी है। तो दोनों पक्षों को किससे गुणा करेंगे? 6 से। तो 6/6 और 6/6। अंश और हर दोनों को किससे गुणा करेंगे? 6/6 से। 3 को 6 से गुणा करने पे आता है 18, 5 को 6 से करने पे आता है 30, 4 को 6 से करने पे आता है 24 और 5 को 6 से करने पे आता है 30। इन दोनों के बीच की संख्याओं की बात करें तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, यानी कि आपकी 1 2 3 4 5 ये पांचों परिमेय संख्याएं आपकी यहाँ कंप्लीट होती है। एक बार फिर से देखिए, 3/5 और 4/5 की बात थी। 5 परिमेय संख्या यानी जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें +1 करेंगे, यानी कि 1 प्लस करने पे कितना आया? 6 और 6/6 और 6/6 से दोनों को गुणा किया। तो 3 को 6 से गुणा किया 18, 5 को 6 से किया 30, 18/30 और इसी को ही 4/5 को 6/6 से गुणा किया तो आया 24/30। 18/30 और 24/30 के बीच में हो गई ये पांचों परिमेय संख्याएं। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए।
बात करते हैं पहले पॉइंट की। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यदि आपने अभी भी परिचय वाली वीडियो नहीं देखी है तो परिचय वाली वीडियो में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के साथ साथ इस चैप्टर में जो भी अपने सूत्र और फॉर्मूले काम आने वाले सबको अपन ने कंप्लीट करवा रखा है। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, बात करते हैं प्राकृत संख्या की, तो एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को अपन प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये सत्य हो जाएगा। कैसे? बात करते सत्य कैसे होगा, तो जीरो से लेके अनंत तक चल रही है, तो क्या इसमें एक से लेके अनंत तक नहीं आएगा? क्या आएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। पहले का आंसर लिख लीजिए, सत्य। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर या पॉइंट नंबर चौथे क्वेश्चन के पॉइंट नंबर सेकंड की। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक में माइनस की संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्याएं, जीरो और धनात्मक संख्याएं भी आती है। ऋणात्मक संख्याएं, जीरो और धनात्मक संख्याएं आती है। वहीं बात करते हैं पूर्ण संख्याओं में तो जीरो से लेकर प्लस वाली संख्याएं, धनात्मक वाली और जीरो आता है, लेकिन ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा? असत्य। पॉइंट नंबर 2 में आप लिख लीजिए असत्य, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्याएं नहीं होता है। बात करते हैं अपन पॉइंट नंबर 3 की। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह होती है जिसे पी बटे वी क्यू के रूप में अपन लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू दोनों क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। और एक पूर्ण संख्या होती है, ये पूछा परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बात करते हैं पूर्ण संख्या की, तो जीरो से लेके प्लस वाली धनात्मक और जीरो की बात करें तो ही इसमें पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन इनमें तो पूर्णांक आते हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्या भी आ सकती है और पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे होते हैं। तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य रहने वाला है। इसी के साथ आपकी एक प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गई है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को आगे की क्लासें देखने के लिए सब्सक्राइब करें और पुरानी क्लासें भी आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।